इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उद्योगपति विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन पर दबाव था बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए वापस लौटाने का, और इस बीच विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, विजय माल्या ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए, जो खबर आ रही है कि कल एथिक्स कमेटी की मीटिंग है और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। पिछले हफ्ते जब मीटिंग हुई थी उसमें 1 तारीख तक का समय दिया गया था विजय माल्या को अपनी सफाई, मतलब सो कॉज नोटिस जारी किया गया था कि क्यों नहीं इस आधार पर, जो आधार उन पर आरोप लग रहे हैं, इसके आधार पर क्यों नहीं आपकी सदस्यता खत्म की जाए, आपको निष्कासित किया जाए, और उसका जवाब उनको 1 तारीख तक देना था। और कल 3 तारीख को यानी बैठक है, तो ये बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से इस्तीफा भेज दिया गया और उन्होंने एथिक्स कमेटी को ये इन्फॉर्म किया। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह और तमाम मेंबर्स हैं, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि हमने अपना इस्तीफा चेयरमैन ऑफिस को भेज दिया है। हालांकि चेयरमैन ऑफिस से जब हमने कंफर्म किया है तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक उनके पास कोई औपचारिक लेटर नहीं आया है जिसमें उनके रेजिग्नेशन का लेटर आया हो, लेकिन ये एथिक्स कमेटी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि उनको ये सूचना दे दी है उन्होंने कि अपना रेजिग्नेशन उन्होंने चेयरमैन यानी हामिद अंसारी साहब को पास भेज दिया है। कब तक इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो सकती है? देखिए, चूंकि राज्यसभा सचिवालय से हम लोग संपर्क में हैं और हो सकता है आज शाम तक, आज देर रात तक एक सूचना जारी कर दी जाए, और नहीं तो कल एथिक्स कमेटी की मीटिंग में बाकायदे एक तरह से कहा जाए तो ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि वो लेटर उनके पास होगा और लेटर चूंकि राज्यसभा सचिवालय भी एथिक्स कमेटी को भेजेगा कि उनका रेजिग्नेशन है उनके पास आ चुका है। जी रवि, जिस तरह के आरोप विजय माल्या पर लगे थे, क्या विजय माल्या को ये लग रहा था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी सदस्यता तब भी जानी है, इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे दो? जी बिल्कुल, देखिए वैसे भी विजय माल्या का टेनियर इसी महीने के आखिरी में खत्म हो रहा है। जून तक उनका टेनियर, जून फर्स्ट वीक तक उनका टेनियर है, और इसके बाद अब सत्र जुलाई में होगा, तो ये माना जाए कि आखिरी सत्र था किसी जो राज्यसभा मेंबर जून तक जिनका टेनियर खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका टेनियर, उनका राज्यसभा का सदस्यता तो वैसे भी खत्म होने वाली थी, लेकिन जो प्रोसेस है उसके तहत जिस तरह से नोटिस भेजा गया और उनका रिप्लाई मांगा गया, आधार में माना जाए कि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है और अपना सदस्यता, एक तरह से कहा जाए कि उनको निष्कासित करने के बजाय उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो विजय माल्या को जो नोटिस भेजा गया था, जो वक्त दिया गया था, उससे पहले विजय माल्या की तरफ से सफाई से पहले उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है, और पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी मिल गई है कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि जल्द ही कर दी जाएगी।